मैंने आज फिर मां का महाप्रयाण देखा। मैं एक बार फिर देख रहा था पंच महाभूतों में विघटित होती देहिक सत्ता को ले समाहित हो रही थी। अग्नि अग्नि में, वायु वायु में, मिट्टी मिट्टी में विलीन हो रहा था, जल जल में, और साक्षी बन रहा था। अनंत असीम आकाशलमा ब्रह्मांड में व्याप्त हो रही थी। स्मृतियों के झरोखे से देख रहा था आशीर्वाद स्वरूप उठते उनके वरद हस्त को। कर्णब भी सुन रहे थे उन आशीर्वचनों को, लेकिन वो साकार स्वरूप अब निराकार हो गया, और मैं ससीम असीम मां के चिंतन में खो गया। सोचा कि एक बार फिर मां पर लिखूं, तभी विवेक ने प्रश्न किया, मां पर लिख भी पाओगे? मैंने कहा क्यों नहीं, बैठ गया कागज कलम लेकर, पर कुछ भी न लिख पाया। कागज कोरा ही रह गया, स्याही सूख गई, शब्द निशब्द हो गए, विद्वता बेबस हो गई। असंभव है मां पर लिखना, असंभव है मां को शब्दों और भाषा में बांधना। शब्द बंधन अर्थ तक नहीं ले जा सकता, भाषा बंधन उस भाव तक नहीं ले जा सकता, जो सनातन है, चिरंतन है, जिसका कभी भी अभाव नहीं होता। असीम है, अनंत है, जिसका विस्तार, जिसके आंचल तले शरण लेता है सारा संसार, जहां द्वैत भी अद्वैत हो जाता है, शुभ अशुभ, सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय, सब उसी में खो जाता है। जो निर्लिप्त निष्काम है, जो कालातीत है, हर बंधनों से अतीत है, तू उसे शब्दों में बांधना चाहता है। ठठा कर हंसते हुए मेरे विवेक ने मुझसे कहा, राम पर लिखना सरल है, पर कठिन मां सीता पर लिखना, कृष्ण पर लिखना सरल है, पर कठिन है। आह्लादनी राधा पर लिखना, जो ब्रह्मा विष्णु रुद्र को पालने में झुलाए, अष्टादश पुराण
जिसकी व्याख्या ना कर पाए, उस पर भला कोई कैसे लिख पाए। बन के मिट के भी जो नहीं मिटती संभावनाओं की वो लहर है माँ। गीता के योग जहाँ मुखर होते, उस ज्ञान का सर्वोच्च शिखर है माँ। वेद ऋचाएं जहाँ विश्राम लेती, उन ऋचाओं का मूल स्वर है माँ। ये दृश्य जगत भले ही नश्वर हो, कालातीत शब्दातीत अनश्वर